स्टूडेंट्स, ये एक सवाल है जिसको हम सॉल्व करेंगे। ये सवाल आपको आपके मेडिकल के मॉड्यूल्स में मिल जाएगा जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इस सवाल में एक रॉड है जिसको किसी पॉइंट P के अबाउट ऐसे हिंज किया गया है, उसके बाद से एक स्लाइट जर्क दिया गया है। ये पॉइंट है ना, इसके अबाउट हिंज किया गया है और यहाँ से एक स्लाइट हल्का सा एक जर्क दिया गया है इस रॉड को। आप इम्पल्स बोल सकते हो ना, इम्पल्स एक दिया गया है रॉड को, ऐसे ऐसे इधर की ओर एक इम्पल्स दिया गया है। ओके, तो उससे रॉड क्या होता है, नीचे आता है। तो जब रॉड इस पोजीशन पे होता है तो आप अपने को बताना है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है बेटा। ठीक है ना, चलो तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा अपन इस क्वेश्चन को। बड़ा आसान सवाल है, देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं बेटा। उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं बेटा, लॉस इन पीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, गेन इन के। ओके बेटा, गेन इन के। नाउ टेल मी कि यहाँ पे के क्या, कौन कौन से फॉर्म का के गेन होगा बेटा। तो यहाँ पे रोटेशनल के गेन होगा बेटा, रोटेशनल के गेन होगा क्योंकि इसका रोटेशन हो रहा है, दैट्स वाई के कौन सा गेन होगा बेटा, रोटेशनल के गेन होगा। ठीक है ना। अच्छा, तो हम लॉस इन पीई क्या लिखते हैं, लॉस इन पीई क्या लिखेंगे बेटा, लॉस इन पीई हम लिखेंगे mgh। अपने को पता है कि लॉस इन पीई अपन क्या लिखने वाले हैं, mgh। तो लिखते हैं लॉस इन पीई क्या हो जाएगा बच्चा, तो लॉस इन पी हो जाएगा बच्चा mgh। और गेन इन के कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके बेटा, जहां पे आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। अच्छा जी, अब अपने को देखना है कि सेंटर ऑफ मास, ये जो H होता है ये होता क्या है एग्जैक्टली अभी जान लो। H होता है कि सेंटर ऑफ मास कितना फॉल किया है, एग्जैक्टली ये H होता है बेटा। तो चित्र में जरा ध्यान दो, है ना, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चित्र में देखो बेटा, सेंटर ऑफ मास यहाँ बीचों बीच पाया जा रहा है और हो क्या रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऐसे घूम करके यहाँ पे आ गया है। मतलब ये पॉइंट ए से कहाँ पर आ गया है, पॉइंट बी पे आ गया है। पॉइंट ए और बी स्पेस के पॉइंट है, बहुत फ्रैंकली स्पीकिंग रॉड के पॉइंट्स मत मान लेना इसको, ठीक है ना। हालांकि बता रहा है रॉड का सेंटर ऑफ मास ही। अब एग्जैक्टली बेटा अगर मुझे ये देखना है कि ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की जो जो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितनी है, तो देखो हम बेटा कैसे निकालेंगे ए और बी पॉइंट के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है ना, तो तुम ना इसको ऐसे यहां से ज्वाइन कर दो। ओके, यहां से ऐसे ज्वाइन कर दो तुम। देखो तो मैं बताता हूं, इसको तुम यहां नीचे से ज्वाइन कर दो ऐसे ऐसे। ठीक है बेटा, अब देखो ये जो इतनी हाइट तुम्हें दिखाई दे रही है ना, ये ट्रायंगल, जरा इस ट्रायंगल पे फोकस करो। इस ट्रायंगल का नाम देता हूं मैं ओ बी सी। ये जो ट्रायंगल ओ बी सी है ना, जरा उस पर फोकस करो बेटा। मुझे ये पता करना है कि ये कितना हाइट नीचे फॉल किया है। ठीक है, चलो तो जो ट्रायंगल ओबीसी बनने वाला है वो कैसे बनने वाला है, यहां पे क्या है बेटा बी, यहां पे क्या है बेटा पॉइंट ओ, ठीक है ना, और यहां मैं क्या माना हूं बेटा, सी पॉइंट माना हूं। ठीक है ना। अब ध्यान देना, अपने अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं बेटा इस वाले पॉइंट को, तो बच्चा ये वाला एंगल अपने को कितना मिला है, थीटा मिला है। तो मुझे क्या करना है कि ये हाइट h बतानी है, ये हाइट है ना, जो a से लेकर के c तक की हाइट है h, ये बतानी है बेटा। तो देखो ये क्या है बच्चा, ये है लेंथ l ऑफ द रॉड, है ना। तो अगर ये लेंथ l है बेटा, तो तुम cb को क्या लिख सकते हो, l cos थीटा, l cos थीटा। ये क्या हो जाएगा, l माइनस l cos थीटा। पर बेटा ये जो लेंथ यहां से यहां तक है ना, वो L ना हो करके हम यहाँ पे क्या मानेंगे, L/2। क्योंकि रॉड का लेंथ L अगर मानेंगे तो इसको मानना पड़ेगा अपने को L/2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से अपन सेपरेशन देखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा L/2, और ये कितना हो जाएगा बच्चा L/2 cos थीटा। ठीक है ना।
तो यहाँ से h अपने को कितना मिल रहा है बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार h मिल रहा है। अपन क्या करेंगे, l कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, l/2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं बात करूं रॉड का, है ना, इसके एंड के अबाउट तो होता है ml²/3। तो लगाते हैं, है ना, बेसिक्स को यूज करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा देखना, तो लिख सकता हूं बेटा मैं मास m, ग्रेविटी g, हाइट h की वैल्यू कितनी आई है बच्चा, l/2 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू हाफ, आई कितना होगा बेटा ml²/3। सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है ml²/12 और h के अबाउट होता है बेटा ml²/3। अब ध्यान देना, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर तो खैर अपने को निकालना ही है, तो अपन यहाँ से इस m से अपन इस m को खत्म करते हैं और इस 2 से अपन इस 2 को खत्म करते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ मैं साइड में लिखता हूँ, इसको ध्यान देना, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू होती है, मैथ्स में तुमने पढ़ा होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 वो तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ठीक है बेटा, अच्छा यहाँ पे देखना, एक L से L भी खत्म हो चुका है, तो कुल मिलाओ जला करके हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये आ रहा है बेटा 3g, है ना, 3g, और नीचे क्या आ रहा है बेटा, नीचे आ रहा है L, बगल में 1 माइनस कॉस थीटा है जिसकी वैल्यू कितनी आ गई है बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। अब क्या करो, यहाँ पे भेज दो, जो स्क्वायर है उसको इस साइड भेज दो तो वह स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो अब कितना आंसर आएगा देख लेना, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी बेटा रूट, देखो 3 to 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6g, है ना, 6g/L, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा/2। चाहो तो तुम इसको ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हो। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, थर्ड वाला ऑप्शन होगा, 6g/L साइन थीटा/2। ओके बेटा, तो आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर है। फिर बेटा मिलते हैं अपन नेक्स्ट